Hello student, now we are going to start our second chapter in SST subject and chapter name is water यानी पानी. We all need water. हम सभी को पानी की ज़रूरत है. Men, birds and animals cannot live without water. Men, आदमी, बर्ड्स, पक्षी एंड एनिमल्स जानवर कोई भी पानी के बिना नहीं रह सकता है, अपना जीवन नहीं जी सकता है. प्लांट्स एंड ट्री ऑल्सो नीड वाटर फॉर देयर लाइफ. पौधे और पेड़ को भी अपने जीवन जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. वाई डू वी नीड वाटर? हमें पानी की ज़रूरत क्यों है? वी नीड वाटर फॉर वेरियस पर्पस. हमें पानी की बहुत अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ में आता है. तो अपन यहाँ पर देखते हैं पानी किन किन यूज़ में आता है. तो फर्स्ट वी यूज़ वाटर फॉर बाथिंग. हम पानी का यूज़ बैथिंग यानी नहाने के लिए भी करते हैं. वी यूज़ वाटर टू वॉश अवर क्लोथ्स एंड यूटेंसिल. हम पानी का यूज़ अपने बर्तन को धोने के लिए और कपड़े धोने के लिए भी यूज़ करते हैं. वी यूज़ वाटर टू पुट ऑफ फायर. हम पानी का यूज़ आग बुझाने के लिए करते हैं. वी यूज़ वाटर टू ग्रो प्लांट्स. हम पानी का यूज़ पौधे को बड़ा करने के लिए करते हैं. वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग. हम पानी पीने के लिए भी यूज़ करते हैं. वी नीड वाटर टू कुक अवर फूड. हमें पानी की ज़रूरत अपना भोजन पकाने के लिए भी होती है. सोर्सेज ऑफ वाटर यानी वाटर के क्या क्या सोर्सेज है. वी गेट वाटर फ्रॉम मैनी सोर्सेज. हमें जो वाटर है वो बहुत सारे सोर्सेज से प्राप्त होता है. रेन इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ द वाटर. रेन यानी वर्षा जो है वो वाटर यानी पानी प्राप्त करने का एक मुख्य स्रोत है. सम अदर सोर्सेज ऑफ वाटर आर सीज, रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स एंड ETC. बहुत दूसरे भी जो सोर्सेज है वो कौन कौन से? सी समुद्र, रिवर्स नदियाँ हो गई, तालाब हो गए, झरने हो गए, ये सब अदर सोर्सेज है अपन को पानी प्राप्त करने के लिए. देखो अपन को ये दिख रही है इसमें फर्स्ट पिक्चर में वो क्या है? रेन यानी बारिश हो रही है. सेकेंड पिक्चर में क्या दिखा रखा है? सी यानी समुद्र. थर्ड पिक्चर में रिवर यानी नदी. और ये जो फोर्थ पिक्चर है इसमें दिखा रखी है लेक यानी झील. सी वाटर इज़ नॉट गुड एंड टेस्टी फॉर ड्रिंकिंग. सी यानी समुद्र का जो पानी होता है वो अच्छा नहीं होता है और टेस्टी फॉर ड्रिंकिंग, और पीने के लिए भी उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है. इट इज़ वेरी सोल्टी, वो खारा होता है. वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम द सी लाइक वाटर, सोल्ट, फिश, पर्ल्स एंड शेल्स etc. हम सी यानी समुद्र से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं. कौन कौन सी चीज़ें अपन प्राप्त करते हैं? तो फर्स्ट वाटर पानी, सॉल्ट यानी नमक, फिश यानी मछलियाँ, पर्ल्स यानी मोती एंड शेल्स यानी कुछ कवरिंग, एक हार्ड कवरिंग होती है. सम वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड दैट इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. कुछ जो पानी होता है वो पानी ज़मीन के अंदर से सिप्स यानी रिस कर ज़मीन के अंदर चला जाता है. तो उस पानी को अपन क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर. वी गेट दिस अंडरग्राउंड वाटर बाय वेल्स, हैंडपम्प्स एंड ट्यूबवेल्स. और हम ये अंडरग्राउंड वाटर किन किन चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं? वेल्स हो गए यानी कुएँ, हैंडपम्प्स हो गए और ट्यूबवेल हो गई. तो आपको फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखा रखी है? वेल, वेल यानी कुएँ. सेकेंड पिक्चर में हैंडपम्प और थर्ड पिक्चर में ट्यूबवेल. वी हैव टैंक्स और पॉन्ड्स इन विलेज. हमारे गाँव में क्या होता है? टैंक और पॉन्ड्स यानी तालाब होते हैं. पॉन्ड इज़ अ होलो ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड. पॉन्ड क्या होता है? तो पॉन्ड क्या एक सरफेस, जो एक खाली सरफेस हो गई, उस सरफेस के ऊपर एक होलो यानी एक गड्ढा होता है. इट इज़ फिल्ड विथ वाटर इन रेनी सीजन. बारिश के मौसम में वह किससे? पानी से भर जाता है. मैनी टाइम्स वाटर कम्स आउट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड स्प्रिंग्स. जो अर्थ होती है उससे पानी बाहर की ओर आता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? स्प्रिंग वाटर. ये देखो फर्स्ट में आपका दिखाई दे रहा है पिक्चर में पॉन्ड. पॉन्ड यानी जो होलो सरफेस थी, मतलब जो सरफेस थी उसके ऊपर होलो यानी एक गड्ढा हो गया था, उसके अंदर रेनी सीजन में पानी भर जाता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? पॉन्ड बोलते हैं. और सेकेंड पिक्चर में आपको स्प्रिंग वाटर दिखाया है यानी जो पानी धरती से बाहर निकला है. वाटर साइकिल यानी जल चक्र. मतलब इसमें अपन क्या देखेंगे कि अपन जो पानी यूज़ करते हैं उसका बैलेंस कैसे रहता है अपनी नेचर के अंदर. वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज एंड ओशन इवेपरेट्स एंड फॉर्म क्लाउड्स. वाटर जो कि पॉन्ड्स तालाब, रिवर यानी नदी, सीज यानी समुद्र एंड ओशंस यानी सागर. इवेपरेट यानी जो पानी पॉन्ड्स, रिवर, सीज और ओशन से इवेपरेट
वाष्पीकरण हुआ है वो क्लाउड्स यानी बादल के रूप में फॉर्म होता है। दिस क्लाउड्स ब्रिंग्स रेन, और इन बादलों से क्या होती है, बारिश होती है। द रेन वाटर फ्लो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर, और ये जो बारिश का पानी है वह स्ट्रीम नदी और धारा के रूप में प्रवाहित हो जाता है। द रिवर फ्लो इनटू द सीज एंड द सेम साइकिल कंटिन्यू, और जो नदी का पानी है वो समुद्र में जाकर मिलता है और यह सेम साइकिल कंटिन्यू रहता है। दिस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल, और इस साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। अब मैं इस पिक्चर में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपको सन दिख रहा है, ये क्लाउड्स है, ये क्या है, अपनी रिवर हो गई, ये माउंटेन्स, ट्री हो गए। चलो ठीक है, तो ये जो क्लाउड्स है, इन क्लाउड से क्या हुई, रेन हुई। रेन, अब ये जो रेन वाटर है वो किसके रूप में फ़्लो करता है, किसके रूप में आता है, फ़्लो करके रिवर्स में जाता है। स्ट्रीम यानी धारा, और धारा से होते होते वो रिवर्स में जाएगा। फिर रिवर्स से वो आगे जाके किस में मिलता है, सीज यानी समुद्र में मिलता है। फिर समुद्र से वापस पानी इवेपोरेट होता है। क्यों इवेपोरेट होता है, सन की रोशनी के कारण। इवेपोरेट होके वो जो इवेपोरेशन होती है, वो जो भाप होती है, वो वापस क्या फॉर्म करती है, क्लाउड्स फॉर्म करती है। फिर क्लाउड्स वापस रेन होती है, रेन वाटर किस में जाता है, रिवर में जाता है, रिवर से सीज में जाता है, फिर सीज से वापस क्लाउड में। तो ये पूरा एक कंटिन्यू साइकिल प्रोसेस चलती रहती है, जिससे अपना वाटर बैलेंस रहता है। हाउ टू क्लीन डर्टी वाटर, गंदे पानी को कैसे साफ़ करें। द वाटर वी यूज़ फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग शुड बी क्लीन एंड प्योर, जो पानी अपन पीने और खाने के लिए यूज़ लेते हैं वह क्लीन यानी साफ़ और प्योर यानी शुद्ध होना चाहिए। We must clean the dirty water by filtering, boiling and using chemicals like chlorine. we must clean, हम जो भी डर्टी वाटर है उसे हमें क्लीन करना चाहिए। बाय किस प्रोसेस से, सबसे पहले उसको फ़िल्टर करना चाहिए यानी छानना चाहिए, फिर उसको बॉईल करना चाहिए। अब फिर उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, यूजिंग केमिकल्स, एक क्लोरीन केमिकल होता है, उससे उसको यूज़ करके भी अपन डर्टी वाटर को क्लीन कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू प्यूरीफाई वाटर इज़ टू बॉईल इट एंड देन फिल्टर इट। सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है किसी भी डर्टी वाटर को प्यूरीफाई यानी शुद्ध करने के लिए, तो सबसे पहले आप उसको बॉईल करो यानी गर्म करो, और फिर क्या करो, फ़िल्टर करो। वी मस्ट ड्रिंक वाटर इन अ क्लीन ग्लास और यूटेंसिल, हमें पानी एक साफ़ ग्लास और कोई भी साफ़ बर्तन में ही पीना चाहिए। वी मस्ट स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन कवर्ड पॉट्स, हमें जो ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी है उसे किस में स्टोर करना चाहिए, कोई भी शुद्ध और कवर्ड यानी ढके हुए बर्तनों में, पोट्स में। कीप दिस पोट्स इन द क्लीन प्लेस, और उन पोट्स को अपन को साफ़ जगह रखना चाहिए। फिल देम विथ फ्रेश वाटर एवरी डे, और उनमें हमेशा साफ़ पानी डेली भरना चाहिए। वी मस्ट नेवर पुट आवर हैंड्स इन ड्रिंकिंग वाटर, हम जो पानी पीते हैं उसके अंदर अपन को कभी भी हाथ नहीं डालने चाहिए। ऑलवेज यूज़ अ मग विथ अ लॉन्ग हैंडल फॉर टेकिंग आउट वाटर, हमेशा एक मग जिसके ऊपर एक लंबी डंडी हो उससे पानी को निकालने के लिए यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट पोल्यूटेड वाटर बाय थ्रोइंग रबिश एंड डर्टी थिंग्स इनटू वेल्स, टैंक्स और रिवर, हमें पानी को पोल्यूटेड यानी गंदा नहीं करना चाहिए बाय रबिश, जो भी कचरा होता है या गंदी चीज़ें होती है उनको टैंक्स, रिवर और वेल्स में फेंक कर। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर एज इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर ऑल लिविंग बीइंग, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही यूज़फुल होता है सभी लिविंग, जो भी जीवी जंतु है उनके लिए। तो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो बच्चा है वह पानी कैसे ले रहा है, मग के थ्रू ले रहा है। सेकंड पिक्चर आप देख रहे हो तो ये पानी को बॉईल करके फिर पी रहा है, और ये जो थर्ड पिक्चर है इसमें ये क्या कर रही है, पानी को पॉल्यूटेड कर रही है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, ये बैड थिंग होती है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, सभी जीवी जंतु को जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पस, पानी को बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, बारिश जो है वो पानी का मुख्य स्रोत है। वी गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वेल्स etc, हमें पानी बहुत सारी जगहों से प्राप्त होता है, जैसे लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गई, वेल्स हो गई। वी शुड नॉट पॉल्यूटेड एंड वेस्ट वाटर, हमें पानी को पॉल्यूटेड यानी अशुद्ध और नहीं करना चाहिए और ना ही वेस्ट करना चाहिए।